everyone, welcome back to my channel, and today I will discuss the organic chemistry most important question paper of last year. In this class I will discuss most important portion, most important question, and first of the things is how to select a question in a question paper to get a better marking. So without any further ado, let's get started. So today's topic is organic chemistry. It is the last year question paper which is informative for you ki which question is important and which are not. So without any further ado, let's get started with the section 1, which is very short type question. We know this question carries only 2 marks in for a one question, and totally this section is belong to a 10 marks. Okay. Yeah, if you have any doubt, any problem, you can just check out the description of this video. I will upload the link, upload the following tips for this information videos. Okay. Yeah, surely I will upload a link. First one is write the stability order of a following radical and justify your answer. ठीक है, तो stability of कॉम्प्लेक्सिस का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम देयर. सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर आपने किया हुआ है, यू कैन सिलेक्ट दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर वेरी इजीली. नेक्स्ट इज डिस्कस टोटोमेरिज्म एंड एट्रोस्मेरिज्म या एट्रोप्सिमेरिज्म विद अ सुटेबल एग्जाम्पल. तो मैंने टोटोमेरिज्म कराई हुआ ही है, बट ये नहीं कराई. सो आई विल नॉट से यू कि गो विद दिस क्वेश्चन, सो डोंट गो विद दिस. ओके, या बी क्लियर. अगर आपने ये किया है तो आप डेफिनेटली इसे कंसंट्रेट कर सकते हो, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने नहीं कराया हुआ. मैं क्लियरली बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ श्योर हो जाएगा, बट टिल नाउ आई विल नॉट अपलोड दिस क्वेश्चन. टोटोमेरिज्म इज अ गुड फॉर गो बट नॉट अ एट्रोप्समेरिज्म. ओके. Next one, explain the formation types and stability of 1,1-dichlorocarbene. तो ये क्वेश्चन आपका कार्बिन से है. कार्बिन आपको मैंने कराया हुआ है. यू नो कि कार्बिन आपका लॉन्ग में मैंने कराया हुआ है, तो जो लॉन्ग में है उसी से आप सेक्शंस को अपलोड कर सकते हो, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, एंड या इंपॉर्टेंट पोर्शंस के थ्रू. तो कार्बिन पूरा यहाँ पे ना पूछ के डायरेक्टली आपसे फॉर्मेशन पूछ लिया. आपको फॉर्मेशन में सिर्फ 1 to 2 लाइन्स देनी है क्योंकि वेरी शॉर्ट है. टाइप्स में 1 to 2 टाइप्स की सिर्फ हेडिंग्स लिख दीजिएगा, एंड स्टेबिलिटी में आपको इसका कंप्लीट एग्जाम्पल देना है, और मैंने कराया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन हमेशा मेरे कराए हुए आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे. And if you have any doubt, just go and check out a playlist of organic chemistry. You will get all the answer. नेक्स्ट, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड. ठीक है, तो इसमें कॉन्फर्मेशन आपको इसकी शेयर करनी है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म. सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन करने थे, तो SN1 मैकेनिज्म आपको मैंने कराई हुई है. डेफिनेटली इट विल बी ईजी फॉर यू. SN1 तो आप लोग ग्रेजुएशन से करते आ रहे हो, और MSc में तो कराई ही है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. नाउ मूव टू द सेक्शन B, विच इज़ अ शॉर्ट टाइप. इन दिस यू जस्ट नीड टू पिक अप अ 2 क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 marks, एंड ओवरऑल सेक्शन इज बिलोंग टू अ 10 marks. ओके, फर्स्ट वन इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ देयर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. ये वो क्वेश्चन है जिसे हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप सर्च करोगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बाय ब्यूटी विद ब्रेन, जो कि एक सर्च करने का तरीका होता है कि कैसे आपको सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस क्लास में बता देती हूँ. आपको कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक सर्च करना है कि मैम का है, टॉपिक लिखिए, उसका नेम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एम्बिडेंट लिगेंड लिख सकते, न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हो. ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, इसमें लिख दीजिए बाय ब्यूटी विद ब्रेन. ठीक है, ब्यूटी मैं पूरा ही लिखूंगी क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम रहती है. क्या, ठीक है, टॉपिक बाय ब्यूटी विद ब्रेन. तो उस पर मेरी जो भी क्लास होगी आप सबके सामने आ जाएगी. तो ये एक ईजीएस्ट वे है सर्च आउट करने का. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं. देन फेज ट्रांसफर कैटालाइसिस बहुत अच्छे से कराया हुआ है. हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से कराई हुई है. रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कराई हुई है. मीसोमेरिक इफेक्ट कराया हुआ है. तो मैं आपसे बोलूँगी पर आप ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि इसमें आपसे 3 सेक्शन पूछ लिए, और एक भी सेक्शन में आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. तो ये एक तरीका होता है. मान लीजिए एक क्वेश्चन में अगर आपसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन आप तभी सिलेक्ट करें जब आप परफेक्टली ओके हैं कि इसमें आपने हर एक टॉपिक को किया हुआ है अच्छे से. ओके, अदरवाइज डोंट गो विद दैट.
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो डिस्कस हेलिकल सिमेट्री। तो इसके क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट्स का रिप्लाई टाइम टू टाइम मिलता है, कोशिश होती है कि आपको रिप्लाई मिले। एंड आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर अ फ्री नोट्स। ओवरऑल बुक के फ्री नोट्स नहीं मिलेंगे, बट यस कुछ टॉपिक अगर आपका है तो उस टॉपिक के फ्री नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, प्लेलिस्ट भी मेंशन होगी, इंस्टाग्राम की लिंक भी एंड टेलीग्राम की लिंक भी, तो सभी लिंक मेंशन है, जस्ट गो विद दैट। Yeah, now move on to the section C, which is a long type. ठीक है, you just need to attempt a 3 question in this section and each question carries a 10 marks. Overall separation of this section is belong to a 30. Okay, so first one, yeah. जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करती हूँ हमेशा तो मेरा फोकस होता है कि ऐसा भी एक क्वेश्चन आप सबके लिए बनाया जाए, क्योंकि अभी पेपर में ऐसा आने लगा है। 2015 से आने लगा था, मेरे टाइम पे भी आने लगा था, बट ओल्ड टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे नहीं मिलते थे। बट यस, एमएससी में 2015 से ये एक प्रोसेस चल गई है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक लॉन्ग है, इसमें आपको बोला है जस्ट नीड टू अटेम्प्ट अ 5 सेक्शन फ्रॉम दिस। सो आपको क्या करना है, वाल्डन इन्वर्जन, थ्रियो या E3 आइसोमर, ये मैंने कराए हुए हैं आपको, थ्रियो एंड E3। इंक्लूजन कंपाउंड मैंने कराया हुआ है। अब ये स्टूडेंट क्यों नहीं करके आए पता नहीं, ये स्टूडेंट ने ही मुझे शेयर किया है। इंक्लूजन कंपाउंड सबसे पहली क्लासेस में कराया हुआ था मैंने। ऑप्टिकल प्योरिटी कराई हुई है, एंटी एरोमेटिसिटी कराई हुई है, देन एसिड कैटालाइज्ड डबल बॉन्ड माइग्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में भी कराया हुआ है। तो इसमें से आपको 5 करने हैं, तो जो 5 आपको आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँगी जो मैंने कराए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इजी भी है। अब आप सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो इट इज़ द बेस्ट वे फॉर एग्जामिनर, क्योंकि स्टूडेंट जितने ज़्यादा बैक लगेंगे उनका फ़ायदा है। तो इसलिए आपको तैयारी थोड़ी सी अच्छे से करनी चाहिए कि आपका कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से। नेबरिंग ग्रुप ऑफकोर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है कि लॉन्ग में आएगा 10 मार्क्स का, सो डोंट लीव दैट क्वेश्चन। कुछ टॉपिक तो आपके ऐसे होते हैं जिन्हें आपको लीव नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं, उनसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। सो आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे मेरे चैनल की तो आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे एंड यू विल बी ओके कि मैम ने जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया है उससे भी उनके बताए हुए इंपॉर्टेंट भी आए हैं और उनकी क्लासेस के सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको सिर्फ क्लासेस को देखना है, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में मैं आपको कंप्लीट बुक की PDF भी प्रोवाइड करा देती हूँ, अगर बाई चांस आपके पास नहीं है। और अगर आपको कंप्लीटली सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं, वो आपको फ्री में इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो मिल जाते हैं। कंप्लीट बुक के लिए आपको बाय ही करनी होती है। नेक्स्ट वन इज explain aliphatic electrophilic substitution reaction with a special reference to Se1 Se2 and double bonds shifted। ठीक है, ये आपका आ गया है Se1 एंड Se2 रिएक्शन से। इस रिएक्शन में बोलने जैसा कुछ है नहीं कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म्स ऑफ अनिटियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक एटम्स एंड फेसेस, डिस्कस इन अ डिटेल्स एंड गिविंग अ सुटेबल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये भी मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ फिनोमिनन ऑफ आयन एंड हार्मोनिल सिस्टम। ठीक है, या हार्मोनिल सिस्टम। तो कार्बोकैटायन मैंने आपको कराया हुआ है, SN1 रिएक्शंस मैंने आपको कराई हुई है। ये ओवरऑल जो पेपर आया है उसका 98% मैंने आपको कराया हुआ है। सिर्फ 2% मैं बोलूँगी, शायद 1 से 2 क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराए हुए, वो भी वेरी शॉर्ट टाइप के सेक्शन में। अदरवाइज 98% पेपर आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट मिल जाएगा अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो करते हो, क्लासेस को देखते हो। आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही क्लास आती है नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब आप बेल को प्रेस करते हो तो जैसे ही क्वेश्चन अपलोड होगी, क्लास अपलोड होगी, आपके सामने वो टॉपिक आ जाता है, सो दैट कि आप रेगुलर अटैम्प्ट कर पाओ क्लासेस को,
चेक कर पाओ क्लासेस को और आप कनेक्ट में भी रहो, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद मेरी क्लासेस को डेली देखना है। और अभी आप ये क्लास बाद में देख रहे हो तो प्लेलिस्ट देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन, आई विल शेयर द रिप्लाई वेरी सून। सो बाय बाय।